पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं। 1950 साल पहले यीशु मसीह पर अपने विश्वास को जाहिर करते हुए सुसमाचार के लिए उन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान किया था और वे शहीद बने। उन्होंने अपने खून से विश्वास की एक गाथा लिखी। आज हम उन्हीं महान संत का स्मरण कर रहे हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष के लोगों ने ईसा मसीह के नाम को सुना, ईसा मसीह को जाना और बपतिस्मा स्वीकार करके ईसाई धर्म को अपनाया। भारत की इस पावन भूमि में सुसमाचार की ज्योति जलाने वाले संत थॉमस में भारतवासियों ने ईसा मसीह को देखा, उन्हें समझा और उन्हें पहचाना। संत थॉमस ने 7 ईश के आलय की स्थापना की, 7 चर्चों की स्थापना की, अर्थात 7 विश्वासी समूह की नींव उन्होंने डाली। ऐसा माना जाता है कि 52 एडी में संत थॉमस समुद्र मार्ग से यहूदी व्यापारियों के साथ भारत में आए और ख़ासकर केरल में उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और यहाँ के यहूदियों ने और अन्य जाति के व्यक्तियों ने उनके द्वारा प्रघोषित सुसमाचार पर विश्वास करते हुए ईसा मसीह को ईश्वर और मुक्तिदाता मानते हुए ईसाई धर्म को अपनाया और भारत के उन पहले ईसाइयों को सेंट थॉमस क्रिश्चियंस कहा जाता था। आए हम संत थॉमस के जीवन को ईश्वर के वचन में ढूंढने की कोशिश करें। विशेषकर संत योहन के सुसमाचार में 3 बार हम संत थॉमस के बारे में कुछ घटनाएं देखते हैं। संत योहन के सुसमाचार 11वें अध्याय के 16वें वाक्य में थॉमस अपने सह शिष्यों से ये कहते हैं कि हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। ईसा मसीह मृत लाजर को जीवित करने के लिए जब वहाँ पर जाने की सोचते हैं, तब शिष्यों में से एक उनसे ये कहते हैं कि गुरुवर, यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, आप फिर वहीं जा रहे हैं यहूदिया की ओर। तब संत थॉमस ने दूसरे शिष्यों से कहा कि यदि ईसा मसीह बिना किसी डर के यहूदिया जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें मौत का भी भय नहीं है, तो हमें भी पीछे नहीं हटना है, हम भी उनके साथ जाएंगे। उनके साथ यदि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी, मौत है तो मौत, हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो संत थॉमस में पहले से ही वो जुझारूपन था, ईसा मसीह से प्यार था और उनके लिए अपने जीवन को कुर्बान करने की मंशा थी। और यूहन्ना के सुसमाचार के 14वें अध्याय के 5वें वाक्य में थॉमस ईसा मसीह से ये कहते हैं, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं। तो संत थॉमस हमेशा प्रश्न पूछने वाले एक व्यक्ति हैं। वे सत्य जानना चाहते हैं। ईसा मसीह का सच्चा शिष्य हमेशा ईसा मसीह से सवाल पूछता है, वो और ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो सत्य की खोज में रहता है। और इसलिए संत थॉमस के उस प्रश्न के कारण हम सबको ईसा मसीह की जिह्वा से एक अति सुंदर वचन सुनने को मिला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। दुनिया के इतिहास में किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी गुरु ने इतनी बड़ी बात नहीं कही जो ईसा मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ।
हर एक व्यक्ति मार्ग की तलाश में है। किस मार्ग में चलने पर मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी। सब लोग सत्य की तलाश में हैं। क्या है सत्य? भारत के ही महर्षियों की भी प्रार्थना थी, असत्यो मा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलो। और यहाँ पर ईसा मसीह उत्तर देते हैं कि मैं ही सत्य हूँ। ईश्वर सत्य है और सत्य ईसा मसीह है। हमें और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी के पास कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईसा मसीह ही मार्ग हैं और सत्य हैं। उसी प्रकार मृत्योर्मा अमृतम गमया, हर एक इंसान मृत्यु के सामने अपने घुटने टेक देता है। हर व्यक्ति मृत्यु को जीतना चाहता है, मृत्युंजय बनना चाहता है, क्योंकि मरने वाला कभी भी वापस नहीं आता। मृत्यु के बाद क्या है? हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ईसा मसीह कहते हैं कि मैं ही जीवन हूँ, मुझ में विश्वास करने वाला मर के भी जीवित रहेगा। मानव के इतिहास में जितने बड़े सवाल लोगों के जहन में आए थे, उन सब का उत्तर प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मिलता है। और इतने अनुपम वचन को सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ संत थॉमस के प्रश्न के कारण। और तीसरी बार हम संत थॉमस को देखते हैं आज पढ़े गए सुसमाचार में। ये उनके सुसमाचार 20वें अध्याय के 19 से लेकर 29 तक के ईश वचन में। पुनरुत्थान के बाद ईसा मसीह जब शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं, तब पहली दफ़ा संत थॉमस उनके साथ नहीं थे। और जब शिष्य संत थॉमस से कहते हैं कि हमने पुनर्जीवित ईसा मसीह को देखा, तब पहले वो विश्वास नहीं करते। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा, जब तक मैं उनके घावों को नहीं छूऊंगा, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी जिद उन्होंने ठानी। ऐसा कैसे हो सकता है? कितने बड़े सौभाग्य से मैं वंचित रहूं। बाकी सब शिष्यों ने प्रभु को देखा, मुझे देखने का मौका नहीं मिला। मैं भी अपने प्रभु को, जीवंत प्रभु को देखना चाहता हूं। और अगली बार जब अन्य शिष्यों के साथ संत थॉमस भी मौजूद थे, प्रभु फिर से उनके सामने आते हैं और संत थॉमस से कहते हैं, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। तब अविश्वासी थॉमस इतने बड़े विश्वासी बनते हैं कि सुसमाचार में कहीं भी उनकी तरह विश्वास को किसी और शिष्य ने प्रकट नहीं किया। वे कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। हर एक यहूदी का यही विश्वास था कि प्रभु एकमात्र ईश्वर हैं। विधि विवरण ग्रंथ के 6 अध्याय के 4 और 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो। प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु हैं और उस प्रभु ईश्वर का नाम यहोवा है। ऐसा हम निर्गमन ग्रंथ के 3 अध्याय में देखते हैं। संत थॉमस को और अन्य शिष्यों को ये ज्ञात है, वे जानते हैं कि ईसा मसीह यहोवा नहीं है और सिर्फ यहोवा ही एकमात्र प्रभु ईश्वर है। प्रभु और ईश्वर सिर्फ और सिर्फ यहोवा को, और किसी को नहीं बुलाया जा सकता। और किसी को प्रभु या ईश्वर घोषित करना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब उनकी आंखों के सामने पुनर्जीवित ईसा मसीह खड़े रहते हैं, तो संत थॉमस पूरे विश्वास के साथ कहकर पुकारते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। जो सिर्फ यहोवा के लिए कहा जाना चाहिए,
उसे संत थॉमस ईसा मसीह को देखते हुए बोलते हैं कितना महान है उनका विश्वास। अविश्वासी बनकर कुछ ही क्षण पहले जो अन्य शिष्यों के सामने इतना छोटा बन गया था, आज इस बार अपने प्रभु को मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहकर वे विश्वासियों के गण में सबसे पहला स्थान प्राप्त करते हैं। ईसा मसीह को ईश्वर मानना आसान बात नहीं थी, क्योंकि वे उन्हीं की तरह इंसान बनकर उनके साथ जिए और दुख भोग उठाया, क्रूस पर टांगे गए बिल्कुल निर्बल मानव की तरह। और ऐसे व्यक्ति को देखते हुए संत थॉमस कहते हैं कि आप प्रभु हैं, आप ईश्वर हैं। तो ये था संत थॉमस का विश्वास, और इस विश्वास को उन्होंने पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से माना। इसलिए उस ज़माने में सबसे दूर जाकर ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाने का इरादा संत थॉमस ने दिखाया, और महीनों की यात्रा के बाद समुद्र मार्ग में इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वे भारतवर्ष में आए, और अंधेरे में रहने वाले लोगों को उन्होंने ईसा मसीह का प्रकाश दिया, उनके जीवन में प्रकाश लाया। मृत्यु से उन्हें ईसा मसीह अर्थात जीवन की ओर उन्होंने अग्रसर किया। जो लोग सच ढूंढ रहे थे उनके सामने सत्य प्रभु ईसा मसीह को उन्होंने प्रस्तुत किया। सब लोगों को ये समझाया कि ईसा मसीह ही मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं। और इस विश्वास के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी कुर्बान किया। उनके खून का एक एक कतरा ईसा मसीह के नाम की महिमा गाते हुए इस भारतवर्ष में सुसमाचार के प्रकाश को फैलाने के लिए काफी था। आज उस महान संत का स्मरण हम कर रहे हैं। उन्होंने हमें ईसा को दिखाया, उन्होंने हमें मुक्ति के मार्ग की ओर चलाया, उन्होंने हमारे जीवन के अंधकार को मिटाया। और ईसा मसीह जो हमारी ज्योति हैं, संसार की ज्योति हैं, उन्हें स्वीकार करना उन्होंने हमें पढ़ाया, सिखाया। तो इसलिए हम प्रभु को संत थॉमस के लिए धन्यवाद दें और उनका विश्वास हमें भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम करें। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं और इस विश्वास के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने से हम भी ना हिचकिचाएं। और भारतवर्ष में ऐसे सभी व्यक्तियों के जीवन में हम ईसा मसीह की ज्योति जलाएं, उनके जीवन के अंधकार को मिटा दें, सुसमाचार के सुगंध को फैलाएं। संत थॉमस की मध्यस्थता में गुड़गांव धर्म प्रांत में और खड़की धर्म प्रांत में प्रभु का अनुग्रह हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें। आमीन।